विमान शास्त्र में विमान अर्थात वायुयान संबंधी विवरण है। विमानों तथा उनके युद्धों का विस्तृत वर्णन है। सैनिक क्षमताओं वाले विमानों के प्रयोग, विमानों की भिड़ंत तथा एक दूसरे विमान का अदृश्य होना किसी आधुनिक वैज्ञानिक उपन्यास का आभास देते हैं, लेकिन वह कोरी कल्पना नहीं, यथार्थ है। प्राचीन भारतीयों ने जिन विमानों का आविष्कार किया था, उन्होंने विमानों की संचलन प्रणाली तथा उनकी देखभाल संबंधी निर्देश भी संकलित किए थे, जो आज भी उपलब्ध हैं, और उनमें से कुछ का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया जा चुका है। विमान विज्ञान विषय पर कुछ मुख्य प्राचीन ग्रंथों का ब्यौरा इस प्रकार है। ऋग्वेद, इस आदि ग्रंथ में कम से कम 200 बार विमानों के बारे में उल्लेख है। उनमें तिमंजिला, त्रिभुज आकार के तथा तिपहिए विमानों का उल्लेख है, जिन्हें अश्विनों, वैज्ञानिकों ने बनाया था। उनमें साधारणतया 3 यात्री जा सकते थे। विमानों के निर्माण के लिए स्वर्ण, रजत तथा लौह धातु का प्रयोग किया गया था तथा उनके दोनों ओर पंख होते थे। वेदों में विमानों के कई आकार प्रकार उल्लेखित किए गए हैं। अग्निहोत्र विमान के 2 इंजन तथा हस्तः विमान, हाथी की शक्ल का विमान, में 2 से अधिक इंजन होते थे। एक अन्य विमान का रूप किंगफिशर पक्षी के अनुरूप था। इसी प्रकार कई अन्य जीवों के रूप वाले विमान थे। आर्ग्यवेद में जिन विमानों का उल्लेख है वह इस प्रकार है। जलयान, यह वायु तथा जल दोनों तलों में चल सकता था। आर्ग्यवेद 6-8 कारा, यह भी वायु तथा जल दोनों तलों में चल सकता था। आर्ग्यवेद 9-14 त्रिताला, इस विमान का आकार तिमंजिला था। आर्ग्यवेद 3-14 त्रिचक्र रथ, यह तिपहिया विमान आकाश में उड़ सकता था। आर्ग्यवेद 4-6 वायु रथ की शक्ल का यह विमान गैस अथवा वायु की शक्ति से चलता था। आर्ग्यवेद 5-6 विद्युत रथ, इस प्रकार का रथ विमान विद्युत की शक्ति से चलता था। आर्ग्यवेद 3-14 यजुर्वेद में भी एक अन्य विमान का तथा विमान की संचलन प्रणाली उल्लेख है, जिसका निर्माण जुड़वा अश्विन कुमारों ने किया था। इस विमान के प्रयोग से उन्होंने राजा भुज्यु को समुद्र में डूबने से बचाया था। विमान शास्त्र, भारत के मंदिर में विमान शास्त्र ग्रंथ की एक प्रति मिली थी। आर्षि भारद्वाज रचित माना जाता है। इसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो चुका है। इसी ग्रंथ में पूर्व के 57 फिर अन्य विमानाचार्यों का वर्णन है तथा 20 ऐसी कृतियों का वर्णन है जो विमानों के आकार प्रकार के बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। खेद का विषय है कि इनमें से कई अमूल्य कृतियां अब लुप्त हो चुकी हैं। विमान शास्त्र में विमान के संचलन के बारे में जानकारी, उड़ान के समय सुरक्षा संबंधी जानकारी, तूफान तथा बिजली के आघात से विमान की सुरक्षा के उपाय, आवश्यकता पड़ने पर साधारण ईंधन के बदले सौर ऊर्जा पर विमान को चलाना आदि। इससे यह तथ्य भी स्पष्ट होता है कि इस विमान में एंटी ग्रेविटी क्षेत्र की यात्रा की क्षमता भी थी। विमान शास्त्र में सौर ऊर्जा के माध्यम से विमान को उड़ाने के अतिरिक्त ऊर्जा को संचित रखने का विधान भी बताया गया है। एक विशेष प्रकार के शीशे की 8 नलियों में सौर ऊर्जा को एकत्रित किया जाता था, जिसके विधान की पूरी जानकारी लिखित है, किंतु इसमें से कई भाग अभी ठीक तरह से समझे नहीं गए हैं। लेकिन इसे समझने के लिए नासा ने कदम आगे किए थे। इस ग्रंथ के 8 भाग हैं, जिनमें विस्तृत मानचित्रों से विमानों की बनावट के अतिरिक्त विमानों को अग्नि तथा टूटने से बचाव के तरीके भी लिखित हैं। ग्रंथ में 31 उपकरणों का वृतांत है तथा 16 धातुओं का उल्लेख है जो विमान निर्माण में प्रयोग की जाती है, जो विमानों के निर्माण के लिए उपयुक्त मानी गई हैं, क्योंकि वह सभी धातुएं गर्मी सहन करने की क्षमता रखती हैं और भार में हल्की हैं। आर्षि भारद्वाज कोई आधुनिक फिक्शन राइटर नहीं थे, परंतु ऐसे विमान की परिकल्पना करना ही आधुनिक बुद्धिजीवियों को चकित कर सकता है कि भारत के ऋषियों ने इस प्रकार के वैज्ञानिक मॉडल का विचार कैसे किया। उन्होंने अंतरिक्ष जगत और अति आधुनिक विमानों के बारे में लिखा। जय सनातन धर्म।